सोचिए, अगर आप अपने गांव या शहर में एक ऐसा काम शुरू करें जहां लोग आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली का बिल, बैंकिंग, रिचार्ज, टिकट बुकिंग जैसी ज़रूरी सर्विस के लिए सिर्फ आपके पास आए और बदले में हर सर्विस पर आपको कुछ पैसे मिले। कैसा रहेगा? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बिजनेस आइडिया की जो कम इन्वेस्टमेंट में शुरू हो सकता है और धीरे धीरे बड़ा भी बन सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन सर्विस सेंटर की। ऑनलाइन सर्विस सेंटर एक ऐसी दुकान होती है जहाँ लोग अपने रोज़मर्रा के ज़रूरी काम करवाने आते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल आधार कार्ड का अपडेट कराना, पैन कार्ड बनवाना, बिजली का बिल भरना, मोबाइल डीटीएच रिचार्ज, टिकट बुकिंग जैसे रेलवे, बस और फ्लाइट, फॉर्म भरना, सरकारी और प्राइवेट चीज़ों का, पासपोर्ट अप्लाई करना और भी ऐसी बहुत सारी सर्विसेज है जो ऑनलाइन सर्विस सेंटर से दी जाती है। यानी ये एक छोटी सी डिजिटल सेवा की दुकान होती है जहां आपको कंप्यूटर, इंटरनेट और थोड़ी सी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। देखिए, मुझे पता है इसमें से बहुत सारे काम मोबाइल से भी हो जाते हैं, लेकिन मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है, इसलिए लोग जो है ऐसे काम ऑनलाइन किसी सर्विस सेंटर पर ही कराते हैं। अगर आप सोच रहे हैं इसे शुरू करने के लिए क्या चाहिए, तो सुनिए। एक छोटी दुकान या जगह, शुरुआत में आप अपने घर से भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन अगर बाहर दुकान हो तो लोगों का और ज़्यादा ट्रस्ट बनता है। दुकान ऐसे एरिया में होनी चाहिए जहाँ लोग आते जाते रहते हो। दूसरी चीज़ आपके पास चाहिए लैपटॉप या कंप्यूटर। कम से कम 4 जीबी रैम वाला कोई भी कंप्यूटर या लैपटॉप चलेगा। इसके बाद इंटरनेट कनेक्शन। शुरुआत में आप अपने मोबाइल के वाईफाई से भी काम चला सकते हो। प्रिंटर, कई बार डॉक्यूमेंट स्कैन या प्रिंट कराना होता है, इसके लिए आपको ऑल इन वन प्रिंटर आप ले सकते हो। अब बात आती है कि शुरुआत कैसे करें। देखिए, ऑनलाइन सेंटर शुरू करने के लिए 2 तरीके हैं। सबसे पहला ऑप्शन है सीएससी आईडी के साथ। सीएससी यानी कॉमन सर्विस सेंटर, सरकार की तरफ से मिलने वाला लाइसेंस होता है। इसके लिए आपको डिजिटल सेवा पोर्टल पर रजिस्टर करना पड़ता है और कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते हैं, लेकिन इसमें अप्रूवल मिलने में टाइम लगता है। लेकिन अगर आप सीएससी आईडी आपको नहीं मिल रही है, तो आप बिना सीएससी आईडी के भी बहुत सारी सर्विसेज दे सकते हो। जैसे एग्जांपल, आधार कार्ड को डाउनलोड करना, पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना, ऑनलाइन फॉर्म भरना, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं। अब सबसे ज़रूरी सवाल कि कमाई कैसे होंगी। इसमें कम समय में बहुत अच्छी कमाई होती है। जैसे अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किया किसी गवर्नमेंट जॉब का, तो आपको 100 रुपये आराम से आप उसके चार्ज कर सकते हो और ये करने में आपके मुश्किल से 15 से 20 मिनट जाएंगे। इसी तरीके से आधार कार्ड को डाउनलोड करना, एक दिन में अगर आप 15 से 20 लोग भी आपकी दुकान पर आ जाते हैं, आपके कस्टमर आ जाते हैं, तो आप आराम से 300 रुपये से लेकर 800 रुपये तक कमा सकते हो। और महीने का अंदाज़ा लगाइए कि 9,000 से 25,000 तक, वो भी एक छोटे शहर या गाँव में। अगर आप एक स्टूडेंट हो और पार्ट टाइम में कुछ करना चाहते हो, अगर आपके पास जॉब नहीं है और खुद का कुछ शुरू करना चाहते हैं, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप गांव में हैं और लोगों को ऑनलाइन सेवा देना चाहते हैं, अब बहुत सारे गांव में के लोग जो है, गांव में ऐसे सर्विस सेंटर नहीं होने की वजह से शहर में जाते हैं। तो अगर आप गांव के हैं और गांव में शुरू करते हैं, तो वहाँ के लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। या फिर अगर आप अपना छोटा बिजनेस करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक शानदार मौका है। इसमें कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। 25,000 से 30,000 रुपये में आपका सेटअप तैयार हो जाता है। हर दिन लोगों की ज़रूरतें बढ़ रही है। गाँव से लेकर कस्बों तक लोग ऑनलाइन सर्विसेज ढूंढ रहे हैं। अगर आप ईमानदारी से और समझदारी से काम करते हैं, तो आप पर लोग भरोसा करेंगे और यही भरोसा आपको कामयाब बनाएगा। अपना ब्रांड बनाने के लिए आपको दूसरों से अच्छी सर्विस देनी है, कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशन रखना है, कस्टमर के साथ कोई भी धोखा नहीं करना है। जैसे एग्जांपल, 100 रुपये का काम है और आप 500 रुपये ले रहे हो, इससे आपकी रेपुटेशन, आपका नाम खराब हो जाएगा। सर्विस सेंटर ना सिर्फ एक बिजनेस है, बल्कि एक सर्विस भी है जहां आप लोगों की मदद करते हुए अच्छी कमाई भी कर सकते हो।